सभी को नमस्ते। स्क्रीन पर आप लोग एक फोटो देख रहे हैं। ये है नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह। बालेन शाह ने नेपाल का प्रधानमंत्री बनते ही जो डिसीजन नेपाल में लिए हैं उन सभी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे डिसीजंस अगर भारत में ले लिए जाए तो भारत ना जाने कहां से कहां पहुंच जाएगा। बालेन शाह 2022 में नेपाल के काठमांडू से मेयर का चुनाव जीतते हैं। उसके बाद वो जो जेंजी है उसकी पहली पसंद बन जाते हैं और जेंजी के जितने भी आंदोलन नेपाल में होते हैं उस सब में बढ़ चढ़ कर बालेन शाह भाग लेते हैं। अब जाकर 2026 में सिर्फ और सिर्फ 35 साल की उम्र में नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह बनते हैं और प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले केपी शर्मा ओली जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं उनको गिरफ्तार कराते हैं। उसके बाद जो डिसीजंस उन्होंने लिए हैं उस सब के बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने नेपाल में वीआईपी कल्चर को खत्म करने की घोषणा करी है कि किसी को भी वीआईपी का टैग जो है नहीं दिया जाएगा और किसी के लिए भी चाहे कितना भी बड़ा मंत्री हो, एमपी हो, सीएम हो या फिर होम मिनिस्टर हो या खुद पीएम भी क्यों ना हो, किसी के लिए भी अब ट्रैफिक नहीं रुकेगा, बल्कि ये सारे के सारे मंत्री खुद रोड पर उतरकर ट्रैफिक को क्लियर कराएंगे। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस को सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि आप लोगों को सबकी गाड़ी चेक करनी है, चाहे कितना भी बड़ा कोई मिनिस्टर हो, आप सबकी गाड़ी चेक करेंगे। जो सारे के सारे जो सिक्योरिटी नेताओं को दी जाती थी या फिर बड़े बड़े आदमियों को दी जाती थी उनकी सभी की सभी सरकारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है कि जिन लोगों को वाकई में सुरक्षा की जरूरत है उनको सुरक्षा दी जाएगी। लाल और नीली बत्ती जो मिलती थी सरकार की तरफ से उस सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया है। सभी नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, ये अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा सभी प्राइवेट और सरकारी जो यूनिवर्सिटीज है उन सभी के नाम जो वो नेपाली भाषा में करने की घोषणा कर दी गई है। सोचिए अगर ऐसे डिसीजन भारत में ले लिए जाए तो भारत में तो ऐसा होता है, ये कल्चर बना हुआ है कि कोई छोटा सा अगर सरपंच का भी इलेक्शन जीतता है तो सबसे पहले वो गांव के बारे में सोचने से पहले अपना घर कैसे भरा जाए इसके बारे में सोचा जाता है। अब बालेन शाह ने साफ शब्दों में बोल दिया है कि पार्लियामेंट हो या कोई भी सरकारी संस्थान हो, किसी में भी उनकी पिक्चर नहीं लगाई जाएगी। बॉडीगार्ड लेके चलने के रूल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और सरकार के पैसे से जो विदेशी यात्रा करते थे उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब सरकार के पैसे का यूज कोई भी नेता अपने पर्सनल कामों के लिए नहीं कर सकेगा। इसके अलावा एक वेबसाइट जो है वो लॉन्च करी गई है नेपाल में, जिसमें कोई भी आम इंसान सरकार से सवाल कर सकता है कि ये काम अब तक क्यों नहीं हुआ, और उस डिपार्टमेंट के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि अगर कोई भी इंसान आपसे सवाल करे तो उसको जवाब देना आपके लिए अनिवार्य है, अदरवाइज आपके ऊपर कार्यवाही करी जाएगी। सोचिए अगर ऐसे काम भारत में होने लगे तो आम इंसान को कितनी सारी सुविधाएं मिल जाएगी। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।